पुराण कथा संग्रह में आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरुओं और दोस्तों को युद्ध के मैदान में देखा और हतोत्साहित हो गए। वे युद्ध के विचार से घबरा गए और अपने धनुष को नीचे रखकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, मैं अपने परिजनों का वध नहीं कर सकता। मेरे लिए राज्य, सुख, सुविधाएं, यहाँ तक कि जीवन भी बेकार है। अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा का वास्तविक ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। युद्ध तुम्हारा कर्म है और तुम्हें इसे निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में मोहमाया और अज्ञान के कारण ही हम अपने कर्तव्य से भटकते हैं। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ना तो तुम्हारा जन्म पर नियंत्रण है और ना ही मृत्यु पर। केवल अपने कर्तव्य का पालन करने का अधिकार तुम्हारे पास है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस ज्ञान के बाद अर्जुन का भ्रम दूर हो गया और उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। वे दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में उतरे और अपना धर्म निभाया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की इस कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया कि जीवन में सही मार्ग पर चलना ही धर्म है और सही कर्म ही जीवन का उद्देश्य है। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः कौरवों की सेना लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और केवल दुर्योधन ही जीवित बचा था। पराजय निकट देख दुर्योधन ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक झील में शरण ली और जल स्तंभ के नीचे छिप गया। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि वे दुर्योधन को ढूंढे और उसे अंतिम युद्ध के लिए ललकारे। पांडवों ने दुर्योधन को चुनौती दी और दुर्योधन ने अपना सम्मान बचाने के लिए युद्ध करना स्वीकार किया। दुर्योधन ने युद्ध के लिए गदा युद्ध का विकल्प चुना क्योंकि वह गदा चलाने में माहिर था और उसने बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। भीमसेन और दुर्योधन के बीच एक घमासान गदा युद्ध हुआ। दोनों ही महान योद्धा अपनी अपनी ताकत से लड़ रहे थे, परंतु दुर्योधन की जांघें उसकी कमजोरी थी और भगवान श्री कृष्ण ने इस तथ्य का उपयोग किया। उन्होंने भीम को संकेत किया कि वह दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करे। भीम ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे को समझा और मौका पाकर दुर्योधन की जांघों पर पूरी ताकत से गदा का प्रहार कर दिया। यह प्रहार इतना घातक था कि दुर्योधन वहीं धराशायी हो गया। जांघ की हड्डियां टूटने से वह दर्द से कराह उठा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने भगवान श्री कृष्ण, पांडवों और विशेष रूप से भीम को कोसा। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। दुर्योधन का पतन इस बात का प्रतीक है कि अत्याचार, अधर्म और अहंकार का अंत अवश्य होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और ज्ञानवर्धक पुराण कथा के साथ। पुराण कथा संग्रह पर आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे। धन्यवाद।